नमस्कार दोस्तों, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है टैप सेट, जो कि फिटर ट्रेड से रिलेटेड है। इसमें टैप सेट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक कुशल कारीगर के लिए जानकारी रखना बहुत ही उपयोगी है। तो उसमें हम इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि परिचय, टैप सेट के भाग, पार्ट जो होते हैं, फिगर और प्रकार में भी जो कि हैंड टेप के प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं टैप सेट है क्या। ये जो हमारे हाथ में है ये टैप सेट है। इसमें ये सेट इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें 3 टेपों का सेट होता है। 3 टेप, ये 3 टेप है। इसमें जो पहला टेप है वो टेपर टेप है, ये दूसरा टेप है इंटरमीडिएट और तीसरा है फिनिशिंग टेप। इन्हीं के बारे में पूरी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और चूंकि इसको हैंड टेप के नाम से भी जानते हैं, तो हैंडल के माध्यम से इसको पकड़ा जाता है। जैसे कि ये टेप हैंडल बोले या टेप स्टाक बोले, तो इसको इस तरीके से पूरा फिक्स करते हैं और इसमें एडजस्ट करके इस तरीके से पूरा हैंडल पे लगाते हैं। इसके बाद इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन टैप सेट का। टैप वह कटिंग टूल है जिसके द्वारा बेलनाकार छिद्र के अंदर चूड़ियां काटी जाती हैं। चूड़ियां काटने के पहले टेप के साइज के अनुसार ड्रिल द्वारा छिद्र करके उसका रिमिंग द्वारा फिनिशिंग किया जाता है। चूड़ियां काटने से पहले यह निश्चित कर लें कि अपना जो ड्रिल होल है वह साफ सुथरा है, स्वच्छ है कि नहीं। उसमें उसको फिनिश करने के लिए रिमिंग की प्रोसेस की जाती है। फिर आगे देखते हैं, टेप के द्वारा किसी छिद्र के अंदर चूड़ी काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। टैपिंग, अब इसमें टैप और टैपिंग क्या है यहां देखेंगे। टैप के द्वारा किसी छिद्र के अंदर चूड़ी काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। टैपिंग को हिंदी में दोहन कहते हैं। कभी कभार आपके मेन एग्जाम में ये शब्द लिख के आ जाता है और बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा होता है। तो हम उनके लिए बता दें कि इसको टैपिंग को हिंदी में दोहन कहते हैं। यह हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। मतलब इनकी मटेरियल भी हम बता रहे हैं, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, जिनकी बॉडी को हार्ड व टेपर कर लिया जाता है। अब आते हैं टैप सेट के भाग। यहाँ पे हमने टैप सेट का एक फिगर बनाया है जिसमें उनके भागों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी। ये भाग यहां से यहां तक पूरे भाग में चूड़ियां कटी हुई हैं, तो इस पूरे भाग को ही हम बॉडी बोलेंगे। फिर सैंग, यहां से यहां, ये भाग सैंग कहलाता है, जिसमें कि इसका साइज और किस कंपनी का है वो भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। फिर तीसरा नंबर है टैंग। टैंग ऊपर वाला भाग होता है जो कि वर्गाकार होता है, जैसे ये है। इसमें टैप स्टाक या फिर हैंडल लगाते हैं। फिर अगला फ्लूट्स या खांचे। फ्लूट्स या खांचे चूड़ी बनी हुई है, उनके बीच में स्ट्रेट लाइनिंग मतलब नाली बनी होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फ्लूट्स बोलते हैं। फिर आपका आता है थ्रेड। ये जो चूड़ियां कटी हुई हैं ये थ्रेड हैं। टेपर थ्रेड पॉइंट की तरफ, नीचे की तरफ का भाग जो ये टेपर होता है, आगे की ओर थोड़ा सा झुकाव होता है, जिसको कि चैम्फरिंग बोलते हैं, ये टेपर थ्रेड हो गया। फिर कटिंग एज इसमें देखने से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने ये फिगर बनाया हुआ है। कटिंग एज अगर फ्लूट्स 4 है, 1 2 3 4, तो कटिंग एज भी कितने होंगे, 1 2 3 और ये 4। ये 4 कटिंग एज होंगे। अब देखते हैं पॉइंट व्यास।
पॉइंट व्यास क्या है? टैप सेट का ये व्यास क्या होगा? पॉइंट व्यास, पॉइंट डाया। ये हुआ टैप सेट के भाग। इसके बाद देखते हैं प्रकार। तो टेप कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हैंड टेप, जिसको कि दस्ती टेप भी बोलते हैं। दूसरा मशीन टेप, तीसरा एक्सटेंशन टेप, चौथा मास्टर टेप, पांचवा मशीन स्क्रू टेप और छठा नट टेप। तो ये जनरली ये जितने टेप हैं, जैसे मशीन टेप, एक्सटेंशन टेप, मास्टर टेप, मशीन स्क्रू, नट टेप, ये जनरली बड़े बड़े वर्कशॉपों में उपयोग होने वाले टेप हैं। हैंड टेप के प्रकार में पहला नंबर टेप आता है टेपर टेप, जिसको कि रफर टेप भी बोलते हैं और प्राथमिक टेप भी बोलते हैं। प्रथम टेप, उसमें क्या है? इस प्रथम टेप में क्या है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आ जाती हैं और हम उसी चीज को मिसगाइड कर देते हैं। तो इसमें हम बता दें, जो टेपर टेप है उसका जो पॉइंट है, पॉइंट डाया, वहां पे अगर देखें तो जो चूड़ियां चेम्बरिंग की गई हैं वो 4 डिग्री के कोण पर चेम्बरिंग की गई हैं। जैसे कि कितनी चूड़ी? 5 से 6 चूड़ी इसकी चेम्बर होती है। 5 से 6 चूड़ी चेम्बर होगी। तो 5 से 6 चूड़ी जब इधर से चेम्बर हो गई, इधर से भी चेम्बर हो गई, तो इसमें कुछ कोण निर्मित होगा जो कि कितने डिग्री का होगा? 4 डिग्री का होगा। फिर सबसे पहले चूड़ी निकालने के लिए इसी टेप का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको प्रथम टेप या प्राथमिक टेप या फिर टेपर टेप बोलते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट की तरफ की ज्यादा चूड़ियां चेम्बर होती हैं, जो कि होल के डायमीटर में आसानी से इसका कोण डायमीटर सेट हो जाए। दूसरा नंबर है इंटरमीडिएट टेप, इसको मध्यम टेप भी बोलते हैं। इसमें भी जो पॉइंट का कोण बनेगा, जो चूड़ियों का चेम्बरिंग कोण बनेगा, वो 10 डिग्री का बनेगा और इसमें 3 से 5 चूड़ियां चेम्बर होंगी। इस टेप को चलाने के बाद इंटरमीडिएट टेप चलाया जाता है चूड़ी निकालने के लिए। जैसे होल आर पार है किसी जार में, थोड़ी देर के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ये कोई वर्क पीस है, जॉब है, हम इसमें यहां छिद्र करना चाहते हैं, छिद्र कर दिए। अब इस छिद्र के अंदर चूड़ियां निकालना चाहते हैं, तो चूड़ियां निकालने के लिए ये होल पूरा यहां से पूरा आर पार है। तो ये प्रथमिक टेप जो चलाए, टेपर टेप जो चलाए, ये पूरा चूड़ियां निकालते हुए नीचे तक चला गया। इसके बाद द्वितीय टेप चलाए और चूड़ियां सही हो गई। लेकिन जो फिनिशिंग टेप है उसको चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर फिनिशिंग टेप की बात करें तो फिनिशिंग टेप में क्या, इसको बॉटमिंग टेप भी बोलते हैं। इसमें जो चेम्बरिंग कोण है वो 20 डिग्री का है और इस टेप का प्रयोग ब्लाइंड होलों के अंदर चूड़ियां निकालने के लिए किया जाता है। ब्लाइंड होल से मतलब ये कि जैसे हमने ये होल अभी आर पार बताया, तो होल आर पार नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम इसको यहां स्टॉप कर दें। अब ये आधा ही होल है, आर पार नहीं दिख रहा है। तो इस होल में जब हम यहां चूड़ियां निकालने जाएंगे, तो जैसे ही हमने टेपर टेप चलाया, इंटरमीडिएट चलाया, तो इस सतह तक बराबर चूड़ी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इनकी 3 से 5 और इनकी 5 से 6 चूड़ियां क्या है? चेम्बर है, वो किनारे तक चूड़ियां नहीं काट पाएगा। इसलिए यहाँ पे फिनिशिंग टेप चलाया जाता है कि यहाँ किनारे तक की चूड़ियां कट जाएं। इसमें भी 1 से 2 चूड़ी चेम्बर होती है, चेम्बर होती है। तीन से 5 चूड़ी चेम्बर होती है। इन्हीं तथ्यों के माध्यम से हम इन टेपों को देखते हैं कि टेप कौन सा है, टेपर टेप है कि इंटरमीडिएट है कि फिनिशिंग टेप है। तो इसमें यही चूड़ी देखते हैं चेम्बर कितनी है, उसके हिसाब से ही हम टेपर या इंटरमीडिएट या फिर फिनिशिंग टेप का चुनाव कर लेते हैं। तो तीनों टेप हमारे हाथ में है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे ये टेप, इस टेप का जो चूड़ी वाला भाग है वो 5 से
6 चूड़ियां चेम्फर हैं। ये अपना टेपर टेप हुआ। चूड़ी निकालते समय सबसे पहले इसी टेप को चलाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ये है जिसमें कि 3 से 5 चूड़ियां चेम्फर की गई हैं। द्वितीय नंबर पे इस टेप को चलाना है। फाइनल टेप, इसको फिनिशिंग टेप या फाइनल टेप या फिर बॉटमिंग टेप कहेंगे। इसमें 1 से 2 चूड़ियां चेम्फर हैं और सबसे लास्ट में चूड़ियों की फिनिशिंग के लिए इस टेप को चलाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें टेपिंग की प्रोसेस करने के लिए ड्रिल साइज क्या रखें। जैसे हमारे पास टेप साइज है, अब उसके लिए हमें ड्रिल साइज क्या रखना है, तो ये निकालना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कैसे इसको निकालते हैं। तो देखते हैं टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हम टैपिंग की प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे हमें टैप साइज तो मालूम होता है, फिर उसके हिसाब से मुझे ड्रिल करना पड़ता है जाबों में। अगर हम ड्रिल गड़बड़ कर दें, मिस्टेक कर दें, टैप साइज से बड़ा कर दें या छोटा कर दें तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। जैसे बड़ा साइज कर दिए तो जो चूड़ी का रूट एंड क्रेस्ट वाला हिस्सा है वो बराबर नहीं बनेगा, या फिर छोटा कर दिए तो उसमें भी टैप टूटने का डर रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे कि जब किसी जाब में टैपिंग की जाती है तो उसमें टैप के साइज के अनुसार कुछ छोटे साइज का ड्रिल होल करना पड़ता है। यह ड्रिल होल टैप पर कटी चूड़ियों के कोर डायमीटर के बराबर अवश्य होना चाहिए। अब कोर डायमीटर हमने यहां बताया है, जो भी ड्रिल हो उस इस कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो टैपिंग करते समय जैसे ही हम टैप होल के ऊपर रखेंगे तो उसमें ये कोर डायमीटर सेट नहीं होगा। अगर हम बड़ा कर दिए तो ये चूड़ियों वाला भाग भी पूरा का पूरा होल के अंदर चला जाएगा। इसलिए टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला या फिर पूरा ध्यान पूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे टैप के लिए टैप ड्रिल साइज निकालने का सूत्र पहले देख लेते हैं। मीट्रिक पद्धति के लिए ISI चूड़ियां जो होती हैं उनके लिए तो ISI थ्रेड, इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। इन चूड़ियों को संबोधित करने के लिए अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर M, कैपिटल M अक्षर व चूड़ी के व्यास, इन चूड़ियों को संबोधित करने के लिए M अक्षर चूड़ी के व्यास और पिच के साथ लिखते हैं। जैसे टेप हमारा M10 का है, जैसे 10 mm का टेप है तो कैपिटल M 10 इंटू 1.5, ये क्या हुआ पिच, ये कैपिटल M और ये 10 टेप का डायल व्यास, इस तरह से लिखते हैं। अब इसके लिए फार्मूला जो अपना सूत्र है वो है TDS बराबर TS माइनस 2D। TDS थ्रेड, TDS टेप ड्रिल साइज, TS टेप साइज माइनस 2D। अब इसमें यहां पे देख लेते हैं TDS। TDS क्या है, टेप ड्रिल साइज। TS क्या है, टेप साइज
डी क्या है? गहराई, चूड़ी की गहराई, चूड़ी की गहराई जो कि कितनी है? 0.61 पी। पी क्या है? पिच है। तो इतनी चीज मिल गई। अब इसमें हम एक उदाहरण लेकर के इसको समझाते हैं कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब तक हमें ये फार्मूला नहीं मालूम होता तो हम टैप ड्रिल साइज नहीं निकाल पाते। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि यही M10 इंटू 1.5, तो डाया कितना है अपने पास? TDS बराबर 10 माइनस 2D। ये 2 ही क्यों लिया गया? 3D 4D क्यों नहीं लिया गया? 2D इसलिए लिया गया क्योंकि ये अकेली चूड़ी की गहराई है 0.61 पी। यहां पे दो चूड़ियों की गहराई लेना है, तो यहां गुणे 0.61 पी। अब इसमें पी अपने को मिला हुआ है तो यहां पी भी रख लेंगे, गुणे 1.5। इस तरह से कर लिए। अब ये वैल्यू निकल आएगी अपनी 10 माइनस ये वैल्यू निकल आएगी अपनी 1.83। अब इसमें इतना घटा दिए तो आंसर आ जाएगा 8.17 mm। मतलब 10 mm व्यास का टैप सेट चलाने के लिए जो होल करना पड़ेगा वो 8.17 mm करना पड़ेगा, तब जाके सही थ्रेड बनेगी। इसी प्रकार ये ISI थ्रेड के लिए था। इसी प्रकार हम देख लेते हैं आपके ब्रिटिश के लिए, इंच साइज के लिए। ब्रिटिश स्टैंडर्ड चूड़ियां, ब्रिटिश स्टैंडर्ड चूड़ियां तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड चूड़ियों में हम देखते हैं BSW, BSF और BA। BSW, BSF, BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। ये चूड़ियां इंच साइज की चूड़ियां होती हैं और इनमें अलग अलग स्टैंडर्ड की चूड़ियों में 1 इंच की दूरी में अलग अलग चूड़ियों की संख्या होती है। तो इसके लिए फार्मूला होगा वही TDS बराबर TS माइनस 2D। अब यहां पे वही TDS टैप ड्रिल साइज, फिर TS टैप साइज माइनस 2D। यहां पे D चेंज होगा, जैसे वहां पे 0.61 था उसी प्रकार यहां पे D होगा 0.64 पी। तो इसमें आप एक उदाहरण के रूप में क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं, जिससे कि इसमें भी पूरा क्लियर हो जाए, हर चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखते हैं, जैसे आधा इंच BSW टेप के लिए ड्रिल साइज निकालिए। तो कितना निकालना है? आधा इंच, 1/2 इंच की टेप साइज है, उसके लिए हमें ड्रिल साइज निकालना है। आधा इंच BSW कौन सी थ्रेड है? BSW के लिए है। तो इसके लिए हम वैल्यू 1/2 माइनस 2 गुणे 0.64 पी। यहां पे पिच मुझे नहीं मालूम है। पिच के लिए चार्ट होता है, जैसे डाई सेट चार्ट या फिर टैप सेट चार्ट, वो पूरा चार्ट होता है जिसमें मीट्रिक साइज में भी और ब्रिटिश साइज में भी पूरी पिच लिखी होती। जैसे व्यास अपना 10 mm, M10। अब इस तरीके से यहां पे पिच का पूरा रेशियो यहां से यहां पे पिच चलेगी, पिच पूरी लिखी होंगी, इधर पूरा व्यास टैप साइज लिखा होगा। यहां से मिलान करेंगे यहां, तो यहां पे 1.5,
फिर यहाँ पे 0.35, ऐसे पूरा एक तरफ से सीरियलिटी से लिखा होगा तो चार्ट में देखना पड़ता है। उसके लिए अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। 1/2 माइनस इसको P को 1 इंच में चूड़ियों की संख्या, तो ये आ जाएगा 1.28 बटे TPI, थ्रेड पर इंच, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। तो इसको हल करेंगे 1/2 माइनस 1.28 बटे 12। चार्ट में देखेंगे तो आधा mm के टेप के लिए जो अपनी पिच होगी वो 12 होगी। तो यहां पे जब इनको हल किया तो ये निकल के आया 0.5 इंच माइनस इसकी वैल्यू निकल के आई 1.07 इंच। अब दोनों को हल करेंगे, इसमें इस वैल्यू को घटाएंगे तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 0.393 इंच। एक इंच का निशान है। अब इसको हमको चेंज करना है क्योंकि दशमलव में मान निकल के आया है। दशमलव साइज को 0.960 से, कितने से 0.960 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, जिससे कि फ्रैक्शन ड्रिल साइज निकाली जाती है। तो जब इसमें हम 0.393 इंच भागे 0.960 करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी 13/32 इंच। ये मतलब आधे इंच का टेप चलाने के लिए जो अपना ड्रिल साइज होगा वो 13/32 इंच होगा। इस तरीके से पूरे टेप सेट के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से टेप सेट से रिलेटेड हर चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। धन्यवाद।